समाजवाद वो कोड है जो मनुष्य को सिर्फ झूठा, बेईमान और लंपट ही नहीं बल्कि पूरी तरह बेशर्म भी बना देता है। एक आम आदमी को झूठ बोलने या पैसे का लालच करते हुए साफ साफ दिखने में शर्म आएगी, मगर इस समाजवादी कोड से पीड़ित व्यक्ति पूरी बेशर्मी से 4 पैसे के लालच में झूठ बोलेगा। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण अगर देखना हो तो बिहार में एक शमशान को शोषण बता रहे मक्कारों को आज राजा हरिश्चंद्र बनते हुए देख लीजिए। समाजवादी चश्मा चढ़ने के कारण वो ऐसे सफेद झूठ बोल रहे हैं कि शमशान हमेशा मुफ्त होता है, मानो वो स्वयं सत्यवादी हरिश्चंद्र हो। यहां हरिश्चंद्र शब्द और उसका संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि राजा हरिश्चंद्र का किस्सा मोटे तौर पर हम सभी जानते हैं। वो सत्यनिष्ठ और अपने कर्तव्य के प्रति पूरी प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं। उन पर आज की राम जन्मभूमि के प्रबंधकों जैसे कोई आरोप तो थे नहीं। एक बार जरा अपनी स्मृति पर जोर देकर के देखिए कि मूल कथा क्या थी। हरिश्चंद्र स्वयं को एक डोम राजा के हाथों बेच चुके थे, जिन्होंने उसे शमशान के प्रबंधन और कर वसूली के काम पर, शुल्क वसूली के काम पर खड़ा कर रखा हुआ था। उनके अपने स्वयं के पुत्र रोहित के अंतिम संस्कार के लिए भी उन्होंने शमशान का शुल्क नहीं छोड़ा, और जब उनकी पत्नी तारा अपनी साड़ी का आंचल फाड़ कर देने के लिए, कर के रूप में देने के लिए प्रस्तुत हो गई, वहां जाकर कहानी का चरम आता है। अब याद आ गया? तो फिर ये झूठ क्यों कहा जाता है कि इतिहास में कभी शमशान का शुल्क नहीं होता था? शुल्क तब भी होता था और वो डोम राजा यानी प्रबंधक को जाता था, तुम्हारे समाजवादी सरकारी खाते में नहीं जाता था। इसलिए तब प्रबंधन भी दुरुस्त रहता था। और आज जैसे कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है, ये जुमला वो ही कह सकता है जिसने हाल के साल 6 महीने में अपने किसी संबंधी के साथ किसी सरकारी या निजी अस्पताल के चक्कर न काटे हों, या फिर वो कोई समाजवादी मक्कार हो। बिल्कुल उसी तरह शमशान पूरी तरह मुफ्त और सरकारी नियंत्रण में होना चाहिए। ये भी हिंदुत्व, सनातन और परंपरा यानी कि व्यवहारिक संविधान के विरुद्ध बोलने वाला, सोचने वाला एक समाजवादी छलावे की भाषा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। सुनने में ये समाजवादी बातें बड़ी मीठी लगती हैं, जैसा कि हर लोक लुभावन झूठ लगता है, लेकिन लंबे समय में इसका परिणाम कभी भी अच्छा नहीं रहा। लोकतंत्र अधिक मतों यानी संख्या बल की ताकत से चलता है, इसलिए कथित सरकारी नियंत्रण का सीधा मतलब ये होता है कि राजनीतिक रूप से सबल और प्रभावी समुदाय थोड़े ही समय में मंदिरों से लेकर शमशान तक पर कब्जा कर लेंगे। शुरुआती दौर में भले इसमें सब ठीक ठाक चलता हुआ दिखे, लेकिन हाशिए की और अल्पसंख्यक जातियों को दंडित या प्रताड़ित करने के लिए सबल सत्ताधारी वर्ग जल्दी ही इस नियंत्रण का दुरुपयोग शुरू कर देता है। परिणाम यह होता है कि चंदा चोरी होने लगता है और कुछ विशेष जातियों के लिए अपने अलग शमशान बनाने तक की हिदायत दे दी जाती है। यथार्थ यह है कि देश के अधिकांश सरकारी संस्थान घाट आज भ्रष्टाचार, गंदगी और बिचौलियों का अड्डा बन चुके हैं। सरकारी शमशान घाटों पर लकड़ी के वजन में हेराफेरी, स्थानीय गुंडों द्वारा अंतिम संस्कार के समय शोकाकुल परिवारों से मनमानी रकम वसूलने की शिकायतें बिल्कुल आम है। उस भावुक क्षण में जब पीड़ित परिवार मोलभाव करने की स्थिति में ही नहीं होता, उस समय उसका जमकर शोषण होता है। सरकारें टैक्स पेयर के करोड़ों रुपए खर्च करके बुनियादी ढांचा जैसे कि एसी हॉल, पंखे सब तो लगवा देती है, लेकिन सरकारी विभागों की लापरवाही और अकर्मण्यता के कारण कुछ ही महीनों में मशीनें खराब हो जाती हैं, टॉयलेट चौक हो जाते हैं, पीने का साफ पानी तक उपलब्ध नहीं होता। ये समाजवादी झूठे इस कड़वे सच को कभी स्वीकार नहीं करेंगे, जबकि सरकारी बसों को, खटारे को छोड़कर खुद ये निजी एसी स्लीपर कोच में यात्रा करने वाले लोग हैं, और वो लोग स्वयं भी इस अंतर को बखूबी जानते हैं। अंतिम संस्कार के समय जब एक शोकाकुल परिवार शमशान घाट पर पहुंचे और वहां साफ सफाई, बैठने की जगह, शुद्ध पेयजल, बिना किसी भ्रष्टाचार के एक पारदर्शी टोकन और गरिमापूर्ण माहौल मिले, तो उसका मानसिक दुख भले कम ना हो, लेकिन कम से कम बढ़ेगा तो नहीं।
इसलिए असली सवाल सरकारी बनाम निजी का है ही नहीं, बल्कि नर्क जैसी सरकारी अव्यवस्था और सम्मानजनक अंतिम विदाई, इनके बीच के अंतर का है। यदि कोई गैर लाभकारी संस्था, एनजीओ, सरकार के करोड़ों के इंफ्रास्ट्रक्चर को केवल व्यवस्थित रखकर जनता के सेवा के लिए संवार सकती है, तो इसे मौत का व्यापार नहीं कहा जाता, इसे मृत्यु की गरिमा कहना अधिक उचित होगा। हाँ, अंत में यह भी याद रखिएगा कि बाजार जो है वो समाजवाद के खोखले नारों से नहीं चलता। यहां योग्यता और गुणवत्ता का पैमाना होता है। कोई खैरात, कोई तुष्टिकरण, कोई आरक्षण नहीं चलता। अगर बगल का कोई सरकारी शमशान वही विश्व स्तरीय सुविधाएं उसी सरकारी कम मूल्य पर दे रहा होता, तो थोड़े ही दिनों में शमशान चलाने वाले निजी या गैर लाभकारी मॉडल का धंधा खुद ब खुद ठप पड़ जाता। ऐसा होता नहीं है। समाजवाद एक व्यवस्थागत नाकामी है और ये बात शमशान के निजी हाथों में जाते ही साफ दिखने लगती है। कहीं इस प्रशासनिक नाकामी को छुपाने के लिए यह सारा वैचारिक विलाप तो नहीं किया जा रहा है? एक बार ठंडे दिमाग से ये भी सोच लीजिएगा।